आप देख रहे हैं जीके खबर। बिहार मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में मुजफ्फरपुर से पप्पू यादव की पार्टी उपेंद्र प्रकाश के अध्यक्षता में अहम बैठक किया गया। बैठक में प्रेम प्रकाश ने बताया, एनडीए और इंडिया गठबंधन दो धार के बीच युद्ध चल रही है। मुजफ्फरपुर का स्थानीय मुद्दा हो, पूर्वी सांसद हो, चाहे 4 लाख से हारे विश्व के सबसे बड़े सांसद प्रत्याशी हो, कोई ना कोई समस्तीपुर से उम्मीदवार पहुंच जा रहे हैं, कोई वैशाली से पहुंचे जा रहे हैं, तो पप्पू यादव बिगड़े जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जीके खबर की रिपोर्ट। आप सबों को यह जानकारी है और निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से चुनावी कार्यक्रम को कवरेज किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव भी 5वें चरण में सुनिश्चित है। इससे पहले कि मुजफ्फरपुर की पूरी पूर्व जन अधिकार पार्टी की टीम पूरी मजबूती से, चट्टानी एकता से अपने आला कमान माननीय श्री पप्पू यादव जी के लोकसभा क्षेत्र में एक सघन अभियान चलाया और क्षेत्रवासियों का अपार स्नेह और समर्थन पाकर के वापस हम लोग लौटे हैं। हम पूरी मुजफ्फरपुर जिला इकाई टीम की तरफ से अपने नेता को जीत की अग्रिम बधाई देते हैं और आप प्रेस पत्रकार साथियों के माध्यम से पप्पू यादव जी के समस्त शुभचिंतकों और शुभेच्छुओं को यह बताना चाहते हैं कि 2 लाख से अधिक की बहुमत से वह जीत करके इस बार गरीबों का मसीहा सदन में सड़क की आवाज को बुलंद करने का कार्य करेंगे। इस कार्य हेतु पूर्णिया के महान मतदाताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 4 लाख से अधिक मतों से हारने वाला प्रत्याशी आज मुजफ्फरपुर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, यानी कि कैंडिडेट की काफी क्राइसिस है। भारे पर कैंडिडेट लाए जा रहे हैं, पैराशूट से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो हमेशा चुनावी समय में जो बिहार के जो लाइजनर लोग बैठे हुए हैं, जो बिहार कांग्रेस को कहीं ना कहीं समय समय पर बर्बाद और अस्त व्यस्त करने का कार्य लालटेन की रोशनी में जो प्रयास कर रहे हैं, यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार को एक हाइलोजन रूपी रोशनी मिल चुकी है और मैं निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर जिले वासियों की आकांक्षा को समझते हुए हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुजफ्फरपुर चुनाव के संदर्भ में जन अधिकार पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों के हमारे बीच सवर्ण प्रकोष्ठ के पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं और निश्चित रूप से यहाँ जो एक बैठक कार्यकर्ताओं के संग हो रही है, इसकी व्यापक रिपोर्ट हम अपने नेतृत्व को भेजने का कार्य कर रहे हैं और जो विभिन्न प्रखंडों से जो सूचनाएं आ रही है कि वर्तमान कैंडिडेट की जो फेस वैल्यू है, कार्य वैल्यू है, जनता के बीच जो समर्पण की जो स्थिति है, उससे लोगों में काफी निराशा है। ये लोग बयान बहादुर हैं और बातों के पकवान में घी का क्या काम है। तो निश्चित रूप से हम लोग आज यहाँ बैठक कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर शहर को एक नए चेहरे की जरूरत है और वह भी स्थानीय बेटे की जरूरत है। लगातार जॉर्ज फर्नांडिस के समय से लेकर के एलपी शाही जी से लेकर के और लगातार स्वर्गीय कैप्टन निषाद साहब से लेकर के जो भी लोग इस मुजफ्फरपुर में आए हैं, वो कहीं ना कहीं इसको अप्रवासियों का अखाड़ा बना दिए हैं। न कभी एम्स की चर्चा हो रही है, न पता ही एयरपोर्ट की चर्चा हो रही है, न स्मार्ट सिटी की कहीं कोई दूर दूर तक व्यवस्थाएं दिख रही है और केवल जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, गाय, गोबर, भैंस, बकरी और मुर्गी पर चर्चा हो रही है। देश के प्रधानमंत्री भी अपनी बातों और नाकामियों को छुपाने के लिए यहाँ तरह तरह के भ्रामक और दुष्प्रचार करने का कार्य कर रहे हैं। आज इन सब के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के पूर्व पदाधिकारी एकत्रित हैं और अपने नेता को विस्तृत रिपोर्ट सौंप रहे हैं। जल्द ही 1-2 दिनों में हम लोगों की व्यापक बैठक से जो निष्कर्ष सामने आएगी वो मुजफ्फरपुर जिले वासियों के हित में होगी और एक बहुत दूरगामी फैसला होगा। ब्रिगेड की टीम कार्य कर रही है और अभी तक जो परिस्थितियां सामने आई, हमने तो दिल देने का कार्य किया, बदले में हमें खंजर भोंकने का कार्य किया गया, हमारे नेता को कमजोर करने का कार्य किया गया, उनकी राजनीतिक हत्या करने की प्रयास की गई। इन सब के खिलाफ पूरे बिहार के जो जन अधिकार के पूर्व पदाधिकारी थे, जो समर्पित पप्पूवादी हैं, उनके अंदर काफी आक्रोश है और यह आक्रोश कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए भारी पड़ने वाली है। क्या फिर से हमारे नेता राष्ट्रीय मंच से कांग्रेस विचारधारा को जरूर अपना समर्थन दिए थे, हमारी पार्टी जरूर विलय हुई, लेकिन हमारे संगठन और कार्यकर्ताओं को जो बिहार कांग्रेस में बैठे हुए चंगू मंगू और बड़े बड़े लाइजनर हैं,
जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, राजीव प्रताप रूडी के एजेंट हैं, ऐसे एजेंट लोगों के द्वारा बिहार कांग्रेस को नस्तनाबूद करने की तैयारी है, सदाकत आश्रम को बेचने की तैयारी है। तो निश्चित रूप से पप्पूवादी लगातार संघर्ष करते हैं। आप सब लोगों ने देखा है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी राजनीतिक दल, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, किसी दल ने मुजफ्फरपुर के जनता के लिए खड़ा होने का कार्य नहीं किया। एक अकेला जन अधिकार के समर्पित कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर संघर्ष करने का कार्य किए। तो निश्चित रूप से पप्पू यादव जी के जो विचारधारा है, उस विचारधारा की जरूरत इस मुजफ्फरपुर की धरती को है, और हम लोग चाहते हैं कि इस मुजफ्फरपुर पर स्थानीय चेहरा और एक सशक्त चेहरा सामने आए और यहाँ के महान मतदाताओं को एक बेहतर विकल्प मिल सके। किस बैनर तले, किस बैनर तले? हमारे नेता ने निर्दलीय लड़ने का कार्य किया। जन अधिकार निश्चित रूप से यह कुदरत का करिश्मा है कि जो हमारी लोगो थी, जो हमारा सिंबल था, जो हमारा स्टेटस था, उसको निर्वाचन आयोग के सहयोग से हमारे पास पुनः मिलने का कार्य हुआ। इससे कार्यकर्ताओं में डबल उत्साह थी और उस कैंची से मोहब्बत है। हो सकता है वो कैंची आने वाले दिनों में पूरे बिहार में घूम घूम के भ्रष्टाचारी चोर चोट्टा को खत्म करने का कार्य करेगी। पप्पू यादव जी ने समर्थन दिया था पूर्णिया जन अधिकार पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में हमारे पप्पू यादव जी के लिए जो इन्होंने काम किया, और वहां की महान जनता जिन्होंने अपने बेटा को आशीर्वाद दिया है, इसलिए हम मुजफ्फरपुर के सारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं और पूर्णिया की महान जनताओं को कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। मुजफ्फरपुर की स्थिति बहुत ही डगमडोल है। मुजफ्फरपुर के लिए हम लोग एक विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जो 3 तारीख तक विकल्प मिल भी जाएगा। न हम लोग इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो इस लायक है जिनको यहाँ के बुद्धिजीवी मतदाता उनको वोट दे सके, और न एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो उस लायक है जिनको वोट दिया है। इसलिए हम लोग जो पप्पू यादव के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, हम लोगों ने आज एक बैठक करके और एक फिर विस्तृत बैठक करेंगे और हम लोग एक सशक्त उम्मीदवार देंगे जो यहाँ के मूलभूत समस्याओं के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ सके। हम लोग दूसरे किसी पर कोई विश्वास नहीं करने जा रहे हैं। भावनाओं और जनता के भावनाओं के आधार पर ही वो कार्य करते हैं। वो और दलों के नेता जैसे नहीं है जो अपनी विचारधाराओं को कार्यकर्ताओं पर और जनताओं पर थोप देते हैं। वो आज तक आप लोग जान रहे हैं, आप लोग उनके क्रियाकलाप को देख रहे हैं, आज तक उन्होंने जनहित के कार्य को लेकर ही संघर्ष किया है और हम लोगों को भी वो उसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। जरूर पप्पू विचारधारा से मुजफ्फरपुर में जरूर कोई ना कोई प्रत्याशी। राकेश कुमार गुड्डू, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सवन प्रकोष्ठ। अभी एक ही जगह मुजफ्फरपुर, अगर वैसा होगा तो 1-2 दिन के अंदर में आप सभी पत्रकार भाइयों को फिर बता दिया जाएगा।